नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे साथ जगमगाहट दीप उत्सव की जो आप देख रहे हैं, दीपोत्सव हमारे भीतर स्वच्छता की तरफ बढ़ने का एक निमंत्रण सा लेकर आता है और नएपन के साथ जीवन को अपनाएं, आगे बढ़ें। इस दिशा में जो दिव्य शक्तियां हैं, वो किस तरह हमारी मदद करती हैं। डिवाइन एस्ट्रो हीलर कृष्ण गुरु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत से और उनसे हम सीखेंगे कि इस दीप उत्सव को और अधिक सार्थक और और अधिक हमारे लिए समृद्धि कारक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद है, नमन है आपको मुस्कुराहट के साथ। श्री कृष्ण गुरु जी, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? नमस्कार। बस आपको भी दीपोत्सव शुभकामनाएं सर। तो आप पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि दीप उत्सव को आप इतना प्रिय मानते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? आप इस उत्सव की महिमा जैसी आपने जानी समझी, उसका संक्षेप में परिचय दें। देखिए सर, ये एक त्योहारों की कड़ी में आने वाला एक दीपोत्सव है, दीपावली। आपको याद हो, दीपावली के 21 दिन पहले हमने दशहरा सेलिब्रेट किया था। दशहरा के सेलिब्रेट हमने नवरात्रि उत्सव किया था 9 दिन का। तो नवरात्रि अपने आप में एक आंतरिक शुद्धिकरण के 9 दिन आते हैं। जिस प्रकार माँ के गर्भ में 9 माह रहता है एक बच्चा, उसी प्रकार 9 दिन में शरीर के पैर से लेकर सिर तक की शुद्धिकरण की प्रोसेस है नवरात्रि उत्सव। और उस उत्सव को विजय मनाने का विजयादशमी, और जीवन की को एक उत्सव के रूप में दीपों से जोड़ा गया। दीपोत्सव दीपावली, ये दीपोत्सव त्योहार है। इसके लिए अलग अलग हमारी कहानियां हैं। मेरे रामकृष्ण जी अयोध्या से आए थे रावण का वध करके ना, ऐसी कहानियां कब है। मैं आपको कहानियों में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन दीपोत्सव पर्व, जो दीपावली पर्व हम मनाते हैं, इसका कारण हम थोड़ा सा टच करना चाहूंगा मैं। एक तो शास्त्रों पर है भाई, दीपावली का 5 दिन का एक त्योहार होता है, जिसमें पहला दिन धनतेरस का होता है। धनतेरस का सभी लोग, हम सामान्यतः 5 दिन अपने अपने ढंग से, अपने अपनी एक हिसाब से, क्योंकि साउथ वाले अलग बनाते हैं, नॉर्थ वाले कुछ अलग बनाते हैं, बट ओवरऑल में सिनॉप्सिस लूं तो दीपोत्सव एक जीवन की बाहर के साथ साथ अंदर की चमक बनाने का एक उत्सव है, जिसको हम दीपोत्सव दीपावली कहते हैं। तो अंदर की चमक की बात लेते हुए मैं आपसे ये स्पष्ट रूप में हमारे दर्शक जाने समझें कि अंदर की चमक को जब आप इंगित करते हैं, तो वो व्यवहार में कैसे आए? क्योंकि कई बार अब जी ऐसा हो जाता है कि अब जैसे कोविड से निकलते हुए और कई बार मन है कि अब किसी से मिलने भी नहीं जा सक रहे हैं, कोई आ भी नहीं रहा है, तो ठीक से सफाई करें भी कि नहीं करें। और कई लोगों को मन में ऐसा लगता है, कहते हैं लक्ष्मी जी आती हैं, पर अभी तो कहीं आती दिखाई नहीं दे रही हैं। तो पहले आप ये बताएं कि मन उत्साह से भरा रहे उत्सव का स्वागत करने के लिए, इसके लिए डिवाइन एस्ट्रो हीलर हमारे कृष्ण गुरु जी क्या संकेत कर सकते हैं? देखिए सर, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आप अपने में उत्साह कैसे भरें। इसके लिए यह जरूरी है कि अगर हम किसी उत्साही मुस्कान वाले व्यक्ति को देखते हैं, तो स्वतः अंदर से मुस्कान आती है ना। तो यही मुस्कान से जोड़ा गया है 5 दिवसीय हमारा त्योहार दीपावली, जिसे आपने कहा आंतरिक चमक को देखने के लिए। वो तो हमने कूट कूट के भरी है मौजूद, उसका एहसास कराना के लिए दीपोत्सव के 5 दिन आते हैं। अब जिस प्रकार हम दीपावली में सफाई करते हैं, घर के हर कमरे की साफ सफाई करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आपने, मेहमान नहीं आएंगे कौन करे सफाई। लेकिन ये हमें रिवाज चाहिए कि हमें घर की सफाई करना है, अनावश्यक चीजों को बाहर करना है। ये क्रम है जो हर साल परिवार बनाते हैं। तो भले ही कोई मेहमान नहीं है, तो भी हम लोग घर को साफ सफाई पे तो महिलाएं तो ध्यान देती ही हैं, जिसके लिए उन्हें विशेष ऊर्जा मिल जाती है। जो दीपावली की सफाई में महिलाओं को ऊर्जा मिलती है, वो आम दिनों में नहीं कर सकती। ये मेरा सोचना है। तो अभी मैं आपको सीधा त्योहार पे आता हूँ। पहला दिन आता है धनतेरस का। हमें सिखाया गया धनतेरस पे कि भाई आप, अमृत मंथन में लक्ष्मी जी आई थी अमृत कलश लेकर, तो चांदी का कोई बर्तन, कोई कलश हमारे घर में लाना चाहिए। वो शाम को कुबेर देव की पूजा करना चाहिए। मैं अंदर की चमक बढ़ाने की बात करूं तो इसके लिए मैंने क्रम चालू किया। धनतेरस का दिन एक आरोग्य दिवस का भी दिन है। उस दिन आयुर्वेद का दिवस ही मनाया जाता है धनतेरस के दिन।
इस दिन अमृत मंथन के समय लक्ष्मी जी कलश के साथ भगवान धन्वंतरी भी औषधि लेकर आए थे। औषधि जो आज के दौर में हम विकास के साथ आज हम एलोपैथी के रूप में ले सकते हैं। तो जैसा आपका पहला प्रश्न था कि अगर अंदर की चमक बढ़ानी है तो अपनी मुस्कानमय कराना है तो किसी और को मुस्कानमय करो। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अगर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि धनतेरस के दिन आप अपने फैमिली डॉक्टर को एक फोन जरूर लगाएं और यह कहें कि हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि हम इस दिन को औषधि दिवस के मानते हैं और औषधि से परिचय आप ही करवाते हैं। तो हमारे लिए तो आप साक्षात धन्वंतरी हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जैसा आई पे ग्रेटिट्यूड बिकॉज यू आर टेक केयरिंग ऑफ माय हेल्थ। साथ ही आपका जो मेडिकल मर्चेंट है उसको भी आप एक फोन कर सकते हैं, क्योंकि अब कोविड में हम बाहर तो जा नहीं सकते। तो क्यों ना दीपोत्सव की श्रृंखला को हम 5 दिन की इस प्रकार करें कि हम किसी और के जीवन को प्रकाशमय करें, खुशीमय करें। तो ईश्वर कहता है कि अगर किसी और को प्रकाशमय करोगे, खुशीमय करोगे तो आप स्वतः तो ऑटोमेटिकली होंगे। तो दीप उत्सव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं श्री कृष्ण गुरु जी से, और इंदौर में आप विराजमान हैं। आपको विशेष रूप से लगता है कि कोविड से जूझता हुआ ये जो समाज है वो खास करके जो चिकित्सा की सेवा करने वाले हमारे भाई बंधु हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। पर एक और संदर्भ है जो सीधा सीधा सब जब हम ऐसी अच्छी अच्छी बातें करें तो अब नहीं आता है, पर बैक ऑफ द माइंड में हमारे कई दर्शकों के भी ये हो सकता है कि ये सारा जो इलाज का क्रम है, इस प्रक्रिया में वो मेडिकल इंश्योरेंस है, और एक प्रकार से वातावरण ऐसा हो गया, लेन देन की बात है। कई बार डॉक्टर्स के पास जाते हुए भी कुछ लोगों के मन में उतना सम्मान का भाव नहीं होता है जैसे कि पूर्व काल में रहा होता था। तो आप ये बताएं कि ये जो उत्सव है ये हमें व्यावसायिकता से परे जो हमारा एक स्वरूप है उसके प्रति भी उसकी सजगता को बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण एक माध्यम उत्सव प्रकट करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। मैं व्यवसायिक को मैं अलग रख रहा हूँ। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी कार्य अपनी जगह सम्मान नहीं होता। वो व्यक्ति कर्मा के अनुसार उसमें व्यवसाय ज्यादा देखता है, सेवा ज्यादा देखता है। अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। देखिए हमारा दायित्व, आज डॉक्टर कितना भी खराब हो, अगर हमें तबीयत बिगड़ी वी मेक ए कॉल टू देम। तो क्यों ना आज हम कॉल ऐसा लगाएं धनतेरस के दिन जब हम स्वस्थ हैं, उसके बाद भी हम उस डॉक्टर को टेक द वोट ऑफ थैंक्स, एक ग्रेटिट्यूड पे करें। तो हम डायरेक्टली धनवंतरी से कनेक्ट होंगे और उस दिन को सार्थक करेंगे। धनतेरस का दिन, जो दिन औषधि लेकर आया था, अपने डॉक्टर को धन्यवाद कर दें। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, यू आर इन आवर लाइफ एंड यू आर टेक केयरिंग आवर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य का आप ध्यान रखकर आरोग्य धन हमको दे रहे हैं। तो पहला दिन आरोग्य धन से शुरू होता है। लक्ष्मी से माने तो लक्ष्मी 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। तो सबसे पहली लक्ष्मी आरोग्य धन। हमारे तो पास समय, लाखों करोड़ मैं रुपया। क्षमा चाहता हूँ कृष्ण गुरु जी, समय को देखते हुए आपने बताया था 5 दिन का विशेष रूप से मनाते हैं, तो हर दिन के बारे में संक्षेप में कुछ बताएं, और साथ में इनकी तैयारी के लिए हम स्वच्छता के साथ जो बढ़ रहे होते हैं उससे आंतरिक स्वच्छता के संबंध में जो आप संकेत कर रहे थे उसको थोड़ा और स्पष्ट करें। देखिए आप लोग सब घरों की सफाई, जैसा अशोक जी ने कहा कि कोविड कारण नहीं कर पा रहे, लेकिन पर भी आप इतनी सफाई जरूर करें कि घर में पहली चीज, आप क्या कोई दवाइयां ऐसी हो जो एक्सपायर हो गई हो, उन दवाइयों को आप पहले बाहर करें। ऐसे शूज, ऐसे फुटवेयर विच यू आर नॉट यूजिंग एंड डोंट वांट टू यूज, आप उन जूते फुटवेयर को यूज भी नहीं कर रहे हैं, पहनना भी नहीं चाहते हैं, तो इस प्रकार के अनवांटेड आइटम घर से बाहर करेंगे तो आपके घर की सकारात्मकता को, ऊर्जा को आप स्वतः ही बढ़ाएंगे। कोई भी अनुपयोगी सामान अगर आपने घर में सुशोभित कर रखा है, वह एक नकारात्मकता ऊर्जा दे रहा है। तो धनतेरस का पहला दिन मैंने आपसे संक्षिप्त में कहा कि आप डॉक्टर्स को हम धन्यवाद दें, और कुबेर पूजन तो करते हैं आप सब अपने परंपरा के अनुसार, लेकिन जो मैं एक ऐड करूं कि दवाइयों को भेजें, अनवांटेड आइटम को हटाएं, एक एक कोना घर का साफ करें, लेकिन पर ये भी ध्यान रखें उस घर में वो चीज 1 साल पहले उठाकर वहीं रख दी वापस, कोई नो यूज। अगर वो चीज आपके पास नहीं है तो किसी ऐसे को दे दें जिसकी वाकई उसको जरूरत है। अब दिन आता है दूसरा, रूप चौदस। रूप चौदस, ये क्रम देखिए आप, रूप चौदस ऐसा जिसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन नरकासुर से 16,000
महिलाओं को, लड़कियों को छुड़वाया था। तो उस दिन सब अपने शरीर को स्वच्छ कर, रूप चौदस करके तैयार होकर कृष्ण से मिलने जाती है। तो आप अपना रूप चौदस के दिन अपने शरीर, जो एक भगवान की बहुत बड़ी देन है, इसकी स्वच्छता को पूरा दिन दें। आपके शरीर कई बार बॉडी केयर मैन्यूवर करते हैं, लेकिन ये समय आप स्वयं देंगे अपने आप को तो बहुत सुशोभित रहेगा। और विशेषकर अगर आपके कोई निम्न क्षणिक काम है, उसको कुछ पैसे दे दिए, उसको व्हाटएवर, जस्ट डोनेट देम मनी फॉर सेक ऑफ द, वो सुंदर जो चीज उसको नसीब नहीं है, एक ऐसी चीज उसको दे जो मिलकर वाकई उसके चेहरे पर हंसी आए। तो ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। और जैसे त्योहारों में हम ऐसा कहीं ना कहीं मन में रखते हैं कि कोई भगवान की पूजा करनी है इत्यादि, लेकिन ये त्योहार ऐसा भी एक बहाना सा हमारे सामने लेकर आते हैं कि आप अपनी ओर ध्यान दें। और जैसे कृष्ण गुरु जी ने कहा कि अपने शरीर की ओर भी ध्यान दें। और शरीर के साथ साथ मन की बात को लेते हुए जो मुख्य दीपावली की तरफ हम बढ़ें, तो पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि मन में अगर उत्साह नहीं है तो किसी से मिलने का भी मजा नहीं है और उत्सव को मनाने का भी मजा नहीं है। पर ये एक दूसरे के पूरक हैं। उत्सव भी हमारे भीतर का उत्साह बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उस भूमिका को समझते हुए हम दीपावली को कैसे अपनाएं, इसके बारे में और क्या आप संकेत दे सकते हैं? देखिए, दीपावली में सामान्यतः पूरा परिवार एक साथ मिलता है, भले ही कहीं भी नौकरी करते हो, दे यूज्ड टू कनेक्ट टुगेदर। क्योंकि कोविड के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, तो ये आप जैसे माध्यम से, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पूरा परिवार एक साथ जुड़ सकता है। क्योंकि हमें ये दीपावली का जो उत्सव है, इसमें बड़ों का आशीर्वाद भी हमें उतना ही जरूरी है जितना दीपों का जलाना है। जिस प्रकार हम क्रम से दीपक अपने घर के बाहर जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? कि लक्ष्मी माता को रास्ता मिले। तो आप अपने धनतेरस के पूजन में अपने एटीएम कार्ड वो भी रखें। ऐसा नहीं कि केवल आप नगद राशि रखें। Whatever you are carrying your ATM card, you just keep in your worship on the Deepavali. नंबर 1। जहां तक रही बात उत्साह की, तो उत्साह आज हम लोग तो ऐसी मैच्योर एज में आ गए, आज त्योहार बच्चों का होता है। आज बच्चों में कोई कमी ना देने, हमारा दायित्व है कि हम बच्चों को हमारे संस्कार समझाएं और बच्चों में उत्साह पैदा करें। नई चीज लाना है, नहीं ला सकते, लेकिन पर भी आप ऑनलाइन बुला के दें, कुछ भी नई चीज मंगा के दें और बच्चों को इसका एहसास कराएं, कपड़े पहनवा कर नए, कि आज का दिन हमारा दीपोत्सव पर्व है, आज हम नए कपड़े पहनते हैं और पूजा करते हैं। क्या बात। इसको मैं और जोड़ना चाहूंगा। आप उनको आज हम भूल गए, हम बच्चों को कि बड़ों को धोख देते हैं, इसके लिए धोख पड़वा आती है दिवाली की एक दिन पहले। अब वो इसलिए आते हैं कि हम तैयार होकर जाते हैं, सबके घरों में जाकर बड़े बुजुर्गों को धोख देते हैं। जस्ट वी पे द ग्रेटिट्यूड। आप चूंकि अमेरिका से न्यूयॉर्क में, वहां बहुत पॉलिश लोग रहेंगे, लेकिन पर भी अगर हिंदुस्तानी हैं तो ये संस्कार तो उनमें जीवित होंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर दीपोत्सव का परिवार का आप मनाना है तो आप भले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने माता पिता रिश्तेदारों से जरूर जुड़ें और उनकी ब्लेसिंग जरूर लें, क्योंकि वह साक्षात कहीं ना कहीं लक्ष्मी विष्णु के रूप आपके जीवन में है। बहुत ही सुंदर आपने बताया आशीर्वाद के महत्व को। आपसे सुनकर आपका नाम भी कृष्ण गुरु जी है, तो गुरुजनों के प्रति भी और अपने बुजुर्गों के प्रति जो हमारा आदर है उसको व्यक्त करने का, प्रणाम के द्वारा जो एक हमारा ढंग है पारंपरिक, उसकी तरफ भी हमें त्योहार की तरफ, त्योहारों के साथ विशेष रूप से उसका ध्यान देने का अवसर रहता है। बातचीत को समापन की तरफ ले जाते हुए और कौन सी महत्वपूर्ण बात आप दीपावली उत्सव से देखो संबंधित अशोक हमारे जी, दर्शकों तक पहुंचाने चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, किसी भी एक दिन, जैसे दीपावली के अगले दिन, इसको कहते हैं हम अन्नकूट। अन्नकूट नहीं, सभी प्रकार की सब्जियों का आना होता है। अगर नहीं मिल पाती तो उस दिन आप मिक्स वेजिटेबल जरूर बुलवाएं, कि सभी सीजन की सब्जी आने लगती है। तो सीजन की मतलब ढेरों सारी सब्जियां, तो सभी सब्जियों को मिश्रण करके मिक्स वेज खाकर अन्नकूट बनाए, वह भी एक सार्थक करें। क्योंकि मैंने आपको कोविड-19 की लिमिटेशन में बोला है, ओके इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल, यू कॉल द मिक्स वेजिटेबल ऑनलाइन और उसका कह के पूरे परिवार को खिलाएं। क्योंकि यह ऊर्जाएं हैं, जो सब्जियां हैं, एक साल इंतजार करते हैं आप, एक साल बाद ये अन्नकूट का मोल आता है। और उसके बाद अब अगला दिन आता है भाई दूज का। तो जो भी महिलाएं हैं अपने भाई से बात जरूर करें। इसी प्रकार अपने रिश्तों के साथ, मुस्कान के साथ मनाना ही दीपोत्सव का परिवार है। साथ में यह भी ध्यान रखना कि जो नकारात्मकता की ऊर्जाएं घर के अंदर जो सामान के रूप में है और हमारे विचारों में है, सोच में है, उसको यही समर्पित करना है और दीपावली के
दीपकों में। बहुत बढ़िया। दीप उत्सव पर उत्सव को किस तरह से हम अपनाएं और उसको अपनाते हुए कैसे हम उन्नत हों, उसके बहुत महत्वपूर्ण संकेत कृष्ण गुरु जी ने दिए। आप इंदौर से हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद है। आपके लिए दीपावली की अग्रिम बधाइयाँ, मंगल कामनाएं, और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और मंगल कामनाओं के साथ साथ प्रार्थना प्रार्थनाएं भी जो इस वातावरण में विशेष रूप से असर करती हैं, करेंगी। तो धन्यवाद।